भगवान श्री राम जब 14 वर्ष वनवास के लिए गए तो उनके साथ उनकी पत्नी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी गए थे। लेकिन क्या आपको पता है लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला उनके साथ वन में क्यों नहीं गई थी? जब लक्ष्मण जी को तीर लगा और उर्मिला को पता चला तो वो मुस्कुराने लगी। आखिर क्या वजह थी मुस्कुराने की? आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं वीडियो की ओर। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता ने भी वनवास स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते। माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या कहूँगा? यदि बिना बताए जाऊंगा तो रो रो के जान दे देगी, यदि बताया तो साथ जाने की जिद करने लगेगी और कहेगी यदि सीता अपने पति के साथ जा सकती है तो मैं क्यों नहीं। यह सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा उर्मिला जी आरती का थाल लेके खड़ी थी और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ दो और प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ। मैं आपको नहीं रोकूंगी, मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा नहीं आएगी, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही तो पत्नी का धर्म है कि पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर निकाल दे। पत्नी का इतना त्याग और प्रेम देखकर लक्ष्मण जी भी रो पड़े। उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती की कि मेरी सास को बुझने मत देना। लक्ष्मण जी तो चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया था। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लो बुझने नहीं दी। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेके लौट रहे होते हैं तो बीच में अयोध्या में भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण ले गया, लक्ष्मण जी बेहोश है। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती है कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना और राम वन में ही रहना। माता सुमित्रा कहती है कि राम को कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से आंसू-धारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो वो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। वे बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ नहीं सकता। रही सूर्य उदय की बात, तो आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदय हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर राम की गोदी में लेटा हो भला उसे काल छू भी नहीं सकता। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से वो सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वह थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया, वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो राम जी को लगी है। मेरे पति के हर सांस में राम है, हर धड़कन में राम, उनके रोम रोम में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम है तो शक्ति राम जी को ही लगी है। दर्द भी राम जी को हो रहा है, इसलिए हनुमान जी आप निश्चित हो जाइए, सूर्य उदय नहीं होगा। वास्तव में सूर्य में भी इतनी ताकत नहीं थी कि लक्ष्मण जी के जागने से पहले उदित हो जाते। एक पतिव्रता तपस्विनी का तप उनके सामने खड़ा था और मेघनाथ को भी लक्ष्मण जी ने नहीं, अयोध्या में बैठी एक तपस्विनी उर्मिला ने ही मारा है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।